बच्चों, आज हम अपने पाठ्यक्रम से हटकर कुछ रुचिकर चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमारे पूर्वज जोड़ का सवाल किया करते थे या घटाने का सवाल हल करते थे। सबसे पहले जोड़ देखते हैं। इस विधि में एकाधिक चिन्ह का प्रयोग होता था। एकाधिक चिन्ह कैसा होता है? देखिए, ये है एकाधिक चिन्ह, डॉट, बिंदी। ठीक है, ये एकाधिक चिन्ह है। अब किसी भी अंक पर अगर ये एकाधिक चिन्ह लगा है तो उसका मान एक अधिक हो जाता है, मतलब उसमें एक जोड़ दिया जाता है और उसका मान एक बढ़ जाता है। जैसे अगर 4 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा है तो इसका मान कितना हो जाएगा? 4 में एक और जोड़ देंगे तो कितना मान हो गया? 5। इसका मान एक अधिक हो जाता है, इसलिए इसका नाम भी देखिए एकाधिक, एक अधिक हो जाता है ना। 6 के ऊपर अगर एकाधिक चिन्ह लगा है तो 6 का मान कितना हो जाएगा? 7। बस इतनी सी बात है समझने की, और आप आराम से प्राचीन भारतीय गणितीय पद्धति का इस्तेमाल करके जोड़ के सवाल हल कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे उदाहरण है 75 में हमें जोड़ना है 85। ठीक, अब हम वैसे ही जैसे अभी जोड़ा करते हैं ऐसे ही इकाई के अंक पहले जोड़ेंगे, तो 5 और 5 जोड़ेंगे, कितना मिलेगा हमें? 5 में 5 जोड़ने से 10। अब 10 जो है इसका मान 9 से ज़्यादा है ना। तो हम क्या करेंगे, 10 का शून्य तो हम नीचे लिखेंगे और इसके 5 के बाईं तरफ जो अंक है उस पर एकाधिक चिन्ह लगा देंगे। आई बात समझ में? हमने इकाई के अंकों को जोड़ा, हमें 10 मिला, लेकिन 10 का मान जो है वो 9 से ज़्यादा है। तो 9 से ज़्यादा अगर हमें उत्तर मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसका इकाई वाला अंक नीचे लिख देते हैं और बाईं तरफ जो अंक लिखा है उस पर एकाधिक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब हमें दहाई वाले अंकों को जोड़ना है। तो दहाई वाले अंक क्या हैं? 7 और 8। 8 पे एकाधिक चिन्ह लगा है। एकाधिक चिन्ह लगा है मतलब इसका मान एक बढ़ गया, मतलब कितना हो गया? 9। तो जब आप 7 में 9 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 16। तो आप 16 लिख देंगे। आ गया समझ में बच्चों? कितना आसान है ना, और इंटरेस्टिंग भी। चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं। अब थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं। चार अंकों की संख्या ले ली हमने। अब हम इसे जोड़ते हैं। अब हम इसे जोड़ेंगे तो 3 में 4 जोड़ेंगे इकाई वाले अंक, तो कितना मिल रहा है? 7। 7 का मान 9 से कम है तो हम 7 का 7 लिख देंगे। दहाई वाले अंक जोड़ेंगे। दहाई में 0 और 7 को जोड़ना है, उत्तर 7 मिल रहा है, 9 से कम है, तो यहाँ भी हमने 7 का 7 लिख दिया। अब सैकड़े का अंक जोड़ेंगे। सैकड़े के अंक देखिए 8 और 6। 8 और 6 को आप जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों? 14। 14 9 से छोटा है कि बड़ा? बड़ा है। तो क्या करेंगे, 14 का 4 जो है वो हम नीचे लिख देंगे और इसकी बाईं तरफ जो 5 लिखा हुआ है उसके ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब एकाधिक चिन्ह लग गया, इसका मतलब 5 का मान कितना हो गया? एक अधिक। 5 का मान हो गया 6। तो हम 8 में 6 जोड़ देंगे, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14। तो आप यहाँ सीधा
14 लिख देंगे। है ना रुचिकर? चलिए अब ऐसे ही घटाना भी सीखते हैं कि कैसे प्राचीन भारतीय गणितीय पद्धति से घटाने के सवाल हल होते हैं। अब इस विधि से घटाना अगर करते हैं, घटाने के सवाल हल करते हैं, तो उसमें प्रयोग होता है परम मित्र सूत्र। परम मित्र सूत्र, परम मित्र फॉर्मूला। परम मित्र कितना इंटरेस्टिंग, कितना अच्छा नाम है, परम मित्र सूत्र। इसका प्रयोग हम करें उससे पहले हम जानते हैं कि परम मित्र संख्याएं क्या होती हैं। बच्चों, जब दो अंकों को जोड़ते हैं और उनका अगर योग 10 आता है तो वो संख्याएं, वो अंक एक दूसरे के परम मित्र होते हैं। जैसे 1 में जब हम 9 जोड़ेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? 10, है ना। ऐसे ही 2 और 8 परम मित्र हैं क्योंकि इनका योग 10 मिलता है। 3 और 7 परम मित्र हैं। 4 का परम मित्र 6 है, 6 का परम मित्र 4 है। 5 का परम मित्र 5, 6 का 4, 7 का परम मित्र 3, 8 का 2 और 9 का 1। ये जब आपस में अंक जुड़ते हैं, इनको जोड़ा जाता है तो उनका योग 10 मिलता है, इसलिए ये एक दूसरे के परम मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, है ना। अब इस घटाने के सवाल में पहले इकाई वाला अंक, हम इकाई वाली लाइन को हल करेंगे। तो ऊपर देखिए कितना अंक लिखा है? 2 और नीचे लिखा है 4। ऊपर छोटा अंक है, नीचे बड़ा है। तो अगर ऊपर का अंक छोटा हो और नीचे बड़ा हो तो इस पद्धति के हिसाब से क्या करना चाहिए? हमें इसके बाईं ओर, नीचे वाले अंक के बाईं ओर जो अंक लिखा है उसके ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा देंगे और इसका जो परम मित्र है नीचे वाले अंक का, उसको ऊपर वाले अंक से जोड़ देंगे। तो 4 का परम मित्र कितना है? 6। 6 को हम 2 से जोड़ देंगे तो हमें उत्तर मिलेगा 8। और अब इसका मान यहाँ पे कितना हो गया? दहाई की लाइन अब हल करेंगे तो 5 का मान कितना है? 6। तो 7 में से 6 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1। आया समझ में? चलिए एक और सवाल हल करें इसी पद्धति से। 365 में से हम घटाएं 166। ठीक, अब हम पहले इकाई वाली लाइन सॉल्व करेंगे। तो इकाई वाले में ऊपर 5 लिखा है, नीचे 6 है, ऊपर छोटा अंक है और नीचे बड़ा। तो नीचे वाले अंक के बाईं ओर हम एकाधिक चिन्ह लगा देंगे अंक के ऊपर और नीचे वाले अंक के परम मित्र को ऊपर वाले अंक से जोड़ देंगे। तो 6 का परम मित्र क्या हुआ बच्चों? 4, है ना, क्योंकि 6 में जब आप 4 जोड़ेंगे तभी आपको 10 मिलेगा। तो 4 को हम 5 से जोड़ेंगे। 4 और 5 कितना है? 9। और यहाँ पे क्या हो गया? इसका एक अंक, एक मान बढ़ गया, इसका एक अधिक मान हो गया इसका, है ना। तो 6 में से हमें 7 घटाना है अब। ठीक है, तो वही सेम होगा, नीचे बड़ा हो गया ऊपर छोटा, तो बाईं तरफ जो अंक लिखा है उस पर एकाधिक चिन्ह लगा दिया और इसके परम मित्र को ऊपर से जोड़ दिया। तो 7 के परम मित्र कितना हो जाएगा? 3। 6 और 3 9। और अब सैकड़े वाली लाइन हल करते हैं। ऊपर है 3 और नीचे का है मान, इसका हो गया 2। 3 में से 2 घटेंगे तो हमें मिलेगा 1। ठीक है समझ में? चलिए एक उदाहरण और लेते हैं, थोड़ा बड़ी संख्या लेते हैं। अब हमें इस संख्या को घटाना है आपस में। तो पहले इकाई वाला अंक, इकाई वाली लाइन को हम हल करेंगे। ऊपर 8 लिखा है, नीचे 9 लिखा है, नीचे बड़ा अंक है, तो इसकी बाईं तरफ अंक जो लिखा है 8 उस पर हमने एकाधिक चिन्ह लगा दिया। और दूसरा स्टेप क्या है?
नीचे वाले अंक के परम मित्र को ऊपर वाले अंक से जोड़ देना है। तो नीचे वाला अंक 9 है, इसका परम मित्र है 1। 1 को 8 से जोड़ा तो आपको मिला 9। ठीक, अब 7 में से हमें कितना घटाना है बच्चों? 9, क्योंकि ये एकाधिक चिन्ह लगा हुआ है तो उसका मान 1 बढ़ गया है। तो यहाँ पे फिर नीचे बड़ा अंक है तो यहाँ पे हमने एकाधिक चिन्ह लगा दिया बाईं तरफ, और 9 का परम मित्र है 1, उसको ऊपर से जोड़ दिया 7 से, तो हमें मिलेगा 8। अब 5 में से हमें कितना घटाना है? 7, है ना। एकाधिक चिन्ह लगाए तो आप इसका एक अधिक मान बताएंगे। 5 में से कितना घटेगा? 7। तो फिर ये बड़ा अंक है नीचे, तो हमने बाईं तरफ जो अंक लिखा है उस पर एकाधिक चिन्ह लगा दिया, और इसका जो 7 का परम मित्र है 3, उसको हम 5 से जोड़ेंगे। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। ठीक, अब यहाँ 3 में से हमें कितना घटाना है? 1 या 2? 2, बिल्कुल ठीक, क्योंकि हमें यहाँ पर एकाधिक चिन्ह लगा हुआ है। तो 3 में से 2 घटेगा, बचेगा 1, और फिर यहाँ 2 में से 1 आप घटा देंगे तो हो जाएगा 1। है ना इंटरेस्टिंग? तो हमने आज कुछ हटकर सीखा पाठ्यक्रम से। तो बच्चों, अब आप समझ गए कैसे हमारी प्राचीन भारतीय गणितीय पद्धति, या ये कहें वैदिक मैथ्स से जोड़ा व घटाया जाता है। इसका प्रयोग कर आप और सवाल हल करिए और अपने मित्रों को, भाई बहनों को ज़रूर बताइए आपने जो नया सीखा है। गणित के सवालों का नियमित अभ्यास करते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।